इसके बाद सूर्य फील, दो और नियम है, ठीक है ना। तो सूर्य कुरैश की इब्तिदा जो है, दो चीजें इसके अंदर खास तौर से अल्लाह ताला ने पहले मुशरिकीन मक्का को, मक्का वालों को एहसान जतलाया इस बात का कि अल्लाह ताला ने उनके लिए कैसे सफर को आसान किया। और उसके बाद फिर उस बुनियाद पर उनसे कहा है कि उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इबादत करें जो उन पर इतना एहसान करता है। लीलाफी कुरैश, लाम लिए के लिए। इलाफ कहते हैं मानूस होना, किसी से, किसी चीज से यूज टू होना, फेमिलियर होना किसी सी चीज से। इलाफ कुरैश, क्योंकि कुरैश फेमिलियर हैं, क्योंकि कुरैश मानूस हैं, उनके मानूस होने की वजह से, उनके मानूस होने के लिए, ठीक है ना। इलाफी कुरैश, इलाफिहिम, उनका मानूस होना, ठीक है। इलाफ का मतलब मानूस होना, फैमिलियर होना, ठीक है। इलाफिहिम, उनका मानूस होना, रहलत शिताई, रहला कहते हैं सफर को, शता ठंडक, सैफ गर्मी, वाव मतलब और, क्योंकि वो फेमिलियर हैं, बहुत यूज टू हैं, बहुत इजी है उनके लिए सर्दी और गर्मी का सफर करना, सर्दी और गर्मी का सफर करना। हम डिटेल में यहाँ पे अभी नहीं जा रहे हैं कि जो है सर्दी में वो दूसरी जगह सफर करते थे और गर्मी में दूसरी जगह सफर करते थे। एक मरतबा यमन की तरफ सफर किया करते थे गलबन, एक मरतबा जो शाम की तरफ सफर किया करते थे। तो और आपको मालूम है कि मक्का की जब आप सरजमीन की बात करें तो वहां पे उनका अपना इकोनॉमी के लिए कुछ और चीज खास तौर से मौजूद नहीं थी। तो वो डिपेंडेंट थे दो चीजों पर, या तो कुछ उनकी इनकम हुआ करती थी जो काबे की वजह से लोग काबे का तवाफ करने और हज करने आया करते थे, और दूसरा यही होता था कि वो एक सामान लाते थे वहां से, यानी इन जगहों पर जाते थे और सामान ला के बेचते थे। आपने बहुत मशहूर बातें सुनी है कि हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा बहुत बड़ी बिजनेसमैन इस सिलसिले में थी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करती थी। उसी चीज को एहसान के तौर पर अल्लाह ताला याद दिला रहा है। लीलाफी कुरैश, कुरैश के मानूस होने के लिए, क्योंकि कुरैश मानूस हुए, फॉर का माना है ली, वही प्रीपोजिशन वाला है, इसीलिए इलाफ पे के ऊपर जेर आया है। और कुरैश पे जो जेर आया है वो मुजाफिले की वजह से, कुरैश, कुरैश के मानूस होने के लिए, की वजह से करने के लिए कर ले। इलाफिहिम, और वो मानूस थे, रहलत शिताई, सर्दी के सफर से भी, वो सईफ, और गर्मी के सफर से भी। यानी अल्लाह ताला ने उनके लिए आसानी कर रखी थी कि सर्दी में भी सफर आसानी से कर लेते थे, और गर्मी में भी बावजूद इसके कि बहुत सारी रुकावटें उनके बीच में मौजूद थी, उसके बावजूद वो कर लिया करते। फल याबुदू, तो अब ये एहसान अल्लाह ताला ने किया, तो उसके बाद अल्लाह ताला कह रहा है फल याबुदू। फा मतलब तो, लियाबुदू का मतलब, लियाबुदू का मतलब होता है चाहिए कि वो इबादत करें, शुड वाला माना होता है, दे शुड वर्शिप, तो उनको इबादत करना चाहिए। किसकी? रब्बा, रब की, किस रब की? हादल बैत, इस घर के रब की। क्या लगता है कौन सा घर, किस घर की बात हो रही है? काबा। काबा। काबा, क्योंकि वो अपने सामने उस काबे को देख रहे हैं। इससे आपको दावत का अंदाज भी मिलेगा कि किसको किस अंदाज में आपको दावत देनी है। जो चीज, जो शख्स जिससे ज्यादा फेमिलियर हो उससे उसको याद दिलाया जाए। खेती करने वाले को खेती की मिसालें और निशानियां दे करके बताई जाए, और दूसरे अंदाज से दूसरे लोगों को जो है उसके हिसाब से दलीलें और वो दी जाए सामने। फलियाबुदु, तो चाहिए कि वो इबादत करें, रब्बा, रब की, फलियाबुदु रब्बा, चाहिए कि वो इबादत करें रब की, हादल बैत, इस घर के रब की, अल्लदी जो, अब ये अल्लदी जो रब के लिए आया है, वो रब जो अतआमहुम, अतआमा खिलाना, हमने इससे पहले पढ़ा ताम, ताम मतलब खाना, उससे बना अतआमा, अतआमा मतलब खिलाना। अब ये उसकी भी मिसाल है जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी कोई वर्ड, सॉरी, अरबी की खासियत हमने पढ़ी थी कि एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। तो ताम मतलब खाना, अतआमा मतलब खिलाना, ठीक है ना। और ताइमा मतलब खाना, ठीक है ना। टू ईट, टू मेक देम ईट, सब इसी वर्ड से बन रहा है, ठीक है ना। अल्लदी जो, अतआमा खिलाता है, हम उनको, हम आप प्रोनाउन के अंदर पढ़ चुके हैं, अभी आगे और पढ़ेंगे। तो मिन जूइन, के कब, उनके भूख से खिलाता है, जूअन मतलब भूख का होता है। जो उनको खिलाता है, उनको खाना देता है भूख से, यानी जब वो भूखे होते हैं तो अल्लाह ताला उनको जो है खाना देता है। और खाने की अहमियत तभी बढ़ती है जब आपको भूख जितनी अच्छी लगी हो। जब आप बहुत भूख लगी है तो आपको सादा खाना भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आपकी भूख मिटी हुई हो तो बहुत स्पेशल खाना भी एक आम खाना लग रहा होगा। तो ये इंसानी फितरत का हिस्सा है। तो एहसान अल्लाह ताला जता रहा है कि वो जो तुमको खिलाता है,
मिन जुइन भूख से, व आमनहुम और वो, आमना मामून करता है, तुम्हारी जो है अमन देता है, तुम्हें सेफ करता है, तुम्हें बचाता है, मिन खौफ, खौफ से तुम्हें बचाता है, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', जो तुम्हें खाना खिलाता है भूख से, व आमनहुम और तुमको अमन देता है खौफ से। अब आप जो है मिन का तर्जुमा ऑफ से हम से हम करते हैं, और यहाँ पे जब उर्दू का इबारत हम बना रहे हैं तो से का तर्जुमा थोड़ा अजीब सा लग रहा है, जो तुम्हें खिलाता है भूख से। हम वैसे उर्दू में हम बोलते हैं भूख में जो खिलाता है। तो हर जबान में प्रीपोजिशन एक अलग अंदाज में इस्तेमाल होता है। इसकी एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल मैं दूं, आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना। होना चाहिए आई एम प्राउड ऑन यू, मैं तुम पर फख्र करता हूँ, ठीक है ना, ऑन यू। लेकिन प्राउड हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ के साथ इस्तेमाल होता है। तो हर लैंग्वेज का इस्तेमाल करने का एक अपना तरीका होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो अभी असमा साहिबा बात कह रही थी कि जब हम वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करते हैं तो वो बात हमें लगता है कि नहीं आ पा रही है, लेकिन हमें वर्ड टू वर्ड करना इसलिए अभी जरूरी हो रहा है कि हम वर्ड को याद कर पाए। तो वैसे हम तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे वो जो तुमको जो है जो तुमको भूख में खाना देता है और जो तुम्हें खौफ में अमन देता है। से का तर्जुमा हम नहीं करेंगे, हालांकि मिन का मतलब से ही है। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात प्रीपोजिशन के बारे में? नहीं समझा पा रहा हूँ मैं? जी सर। जी एक और सर। मिसाल देखिएगा इंग्लिश, एक और मिसाल इंग्लिश की देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ फ्रेजेस हैं, हम बोलते हैं कि हम बोलते हैं गिव अप। गिव अप का क्या मतलब होता है? छोड़ दो। छोड़ दो। अब ये अप का हम तर्जुमा वैसे क्या होता है वर्ड टू वर्ड में? ऊपर दे दो। ऊपर। यहाँ पे ऊपर का तर्जुमा हम कर रहे हैं गिव अप में? नहीं। नहीं कर रहे ना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ वर्ड टू वर्ड जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि आप समझने में आए कि आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप कहें कि क्यों है भाई ये मिन को हटा देना चाहिए, तो आपको हटा देना चाहिए। या मैंने प्राउड ऑफ जो कहा, प्राउड ऑफ को हटा देना चाहिए, प्राउड ऑन रहना चाहिए। क्या हम बोलते हैं तुम पर फख्र है मुझे, तुम पर मुझे जो है प्राउड है, तो पर के लिए ऑन आना चाहिए। तो हर जबान में, बल्कि हर जबान के हर वर्ड में प्रीपोजिशन की कुछ स्पेसिफिक यूज है जो अहले जमान इस्तेमाल करते हैं। हम उनको कॉपी कर रहे होते हैं। हम अंग्रेजों को इंग्लिश के लिए कॉपी करते हैं और जो है अरबिक के लिए अरब को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने जैसा यूज किया, तो अतामा मिन के साथ इस्तेमाल वो करते हैं। अगेंस्ट का तर्जुमा इन्होंने यहाँ पे किया है, और फ्रॉम का तर्जुमा दूसरी जगह किया है। उर्दू में हम बोलेंगे कि जो तुम्हें भूख में खिलाता है और खौफ में तुम्हें अमन देता है। अब यहाँ तशरीह का मौका नहीं है, मगर ये है कि सफर से इसका ताल्लुक ये है कि सफर में अल्लाह ताला उनके लिए खानों का इंतजाम, खाने का इंतजाम करता है। और सफर उस जमाने का सफर, आज का ट्रेन और बस का सफर, उसका सफर नहीं। आज का भी हालांकि खतरनाक ही होता है सफर, लेकिन उस जमाने का सफर जब आप जंगलों से जा रहे हैं, जब आप जो है दूसरी कौम के पास से गुजर रहे हैं, और खास तौर से जब वापस आ रहे हैं तो आप सामान लेकर के आ रहे हैं, और अल्लाह ताला आपके सामान को हिफाजत के साथ मक्का तक पहुंचा रहा है। आप डकैती आपके साथ हो सकती है, आपके साथ चोरी हो सकती है, आपको कोई जंगली जानवर आप पे हमला कर सकता है, उसके बावजूद अल्लाह ताला आपकी हिफाजत कर रहा है। वो आमनहुम, और वो आपको अमन देता है मिन खौफ, खौफ से और डर से। फरहान साहब पूछिए, क्या पूछें? जी सवाल ये जैसे मतलब जो ये मैं तो जो सुना हूँ कि मतलब सफर में जो दुआ मांगने कबूल होती है, तो वो पहले के सफर के अकॉर्डिंग था, जैसे जो आपने जो सफर बताया कि वो वाकई पहले मतलब बहुत सेफ नहीं था। अब का सफर बहुत अलग है, बहुत ज्यादा लग्जरियस भी हो गया नहीं है। नहीं, वो कोई वो प्लेन। वो बात बिल्कुल जनरल है आज के सफर में भी। आज के सफर में अच्छा। आप हमें हमें और आपको जी लगता है कि आज का सफर बहुत आसान हो गया है। अभी अहमदाबाद की फ्लाइट गिरी है, कितना आसान सफर था। जी जी तो जी। आपके इंडिया का डेटा यह है कि 1.5 लाख लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं हर साल तकरीबन। हम्म। तो ये आसान सफर है? जी। तो समझ रहा हूँ। सफर आज भी आसान नहीं है। हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, अंदाजा नहीं हो पाता है। अजनबी लोग मिल रहे हैं। अब जैसे जैसे इंडिया में और माहौल खराब होता जा रहा है, तो हमारे लिए तो वैसे भी मुश्किल होता जा रहा है कि अगर बुर्का और दाढ़ी दिखाई देती है तो, खासतौर से मेरा मेरा जो रूट है इधर अयोध्या वाला, तो सफर जी आसान जी। नहीं है। उधर सफर तो आज भी मेरा भी वैसा ही है। है, बस हमने सफर की स्पीड को बढ़ा दिया है। जब आप पहली बार प्लेन में बैठे और प्लेन उसमें टर्बुलेंस आ जाए, आसान है सफर? कल में याद आ जाते हैं लोगों को। इतना डर तो लगाना मक्का वालों को नहीं लगता रहा होगा। तो सफर सफर है। सफर, उर्दू वाला जी। सफर, अरबिक वाला, सॉरी इंग्लिश वाला सफर है, ठीक है ना। और नहीं भी होता तब भी वो चलिए। जो दुआ है वो सब जनरल है, जनरल है वो बिल्कुल सफर के बारे में। जैसे ओके। जैसे उस जमाने के सफर में हम नमाज कसर करते थे, आज के जमाने के सफर में हम जबकि 4 घंटे में दुबई पहुंच जा रहे हैं, क्या हम कसर नहीं करेंगे?
करेंगे जो आप 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात करते हैं वो हम करेंगे. जी जी, जो दूर का करें। चलिए अगली सूरत स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सूरह फील. अभी ये दो, अगर टाइम बचा तो मैं इन 2 सूरत का आप लोगों से करवाऊंगा. तो सबसे रेडी सिर्फ रहिए. कोई और आसान वर्ड है? किस चीज के लिए? इलाफ, इलाफ, इलाफ की कुरैश का स्टार्टिंग जो है इलाफ वर्ड। फैमिलियर, फैमिलियर का वर्ड आपके लिए मुश्किल है इंग्लिश का? तो मैं सारी आसान वर्ड हो तो उर्दू में जानना होगा सर, इसका मतलब जानना। किसी चीज का आदी हो जाना कर सकते हैं आप. अच्छा, ओके ओके। मानूस होना, आदी होना. ठीक है. जानना तो सिर्फ इल्म है. इल्म में एक्सपीरियंस नहीं है. इलाफ के अंदर एक्सपीरियंस शामिल है कि इल्म तो एक मालूम. वाकिफ होना, क्या होना? वाकिफ होना कि वो उससे वाकिफ वाकिफ। होना कह सकते हैं, लेकिन ये इल्म के अंदर आ जाएगा. वाकिफ हमें किसी बात की मालूमात हो गई कि मुझे पता है कि ट्रेन में ऐसे सफर करते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं है, तो वाकिफ होना काफी नहीं जी। है. जाने पहचाने। हाँ, जाने पहचाने कर सकते हैं familiar के. ओके. किसने डिस्कनेक्ट किया? एक आफरीन. अच्छा, सूरह फील हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलम तरा. आ मतलब अरे 2 बार आ चुका है ये तो, और पूरे लेसन हम लोग पढ़ चुके हैं. हाँ। क्या सवाल? हु कौन? अहाद मस्जिदुन, क्या ये मस्जिद है? अहाद किताबुन, क्या? क्या? ठीक है ना. ये तो बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. लम, लम भी पढ़ चुके हैं. लम यलिद वलम यूलद. लम मतलब नहीं. लम यलिद, नहीं उसने पैदा किया. वलम यूलद, और ना वो पैदा किया गया. ठीक है ना. तो अलम तरा, क्या नहीं? तरा देखा आपने. तरा मतलब आपने देखा. अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? कैफा, कैफा मतलब बताइए. हाँ। हाउ, कैसा. क्या कैसे? देखा, कैसा. कैसा? फाला किया. फाला मतलब करना, डन. ठीक है ना. कैफा फाला, कैसा किया. रब्बुका, रब्बुका मतलब योर योर गॉड लॉर्ड। लॉर्ड. सिर्फ एक वर्ड आया फाला, और कोई नया वर्ड नहीं था. क्या आपने देखा, कैसा किया आपके रब ने. असहाबिल फील, बा प्रीपोजिशन, साथ के माने में, विद के माने में. असहाब मतलब ओनर्स, उर्दू में कहते हैं वाले, दुकान वाले, घर वाले, गाड़ी वाले. ठीक है ना. वाले इसके प्लूरल है, इसका सिंगुलर आता है साहिब. साहिब की जमा असहाब. बि असहाबिल, वालों. फील मतलब हाथी, हाथी वालों के साथ. अलम तरा कैफा, क्या आपने देखा, कैसा किया. रब्बु का, आपके रब ने. बि असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ. हाथियों के ओनर्स के साथ. इस तरह का जब भी सवाल किया जाता है तो पॉजिटिव कहना मुराद होता है. जैसे हम कहते हैं ना, देख रहे हो कितना इतरा रहा है ये, मतलब हम कह रहे हैं कि तुम, यानी सवाल नहीं है एक्चुअली, हम बता रहे हैं कि ये बहुत इतरा रहा है. तो वैसे ही उसी अंदाज का ये है. इससे पहले भी अराईता भी इसी अंदाज का था. असल में सवाल दिखाई दे रहा है, लेकिन सवाल नहीं है, बात साबित करना है. अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा. कैफा फ़अल रब्बुका, कैसा किया आपके रब ने. बि अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ. ठीक है ना. साहिब की जमा असहाब. साहिब दुकान क्या मतलब होगा, कोई बता पाएगा? अभी आएगा आपकी बुक में आगे. दुकान शॉप को बोलते हैं, और दुकान साहिब का मतलब ओनर। दुकान के ओनर। दुकान के ओनर. साहब। दुकान वाले जिसे हम कहते हैं. साहिबुल बैत, घर वाले. साहिबुल कब्र, कब्र वाले. असहाबुल कुबूर हम बोलते हैं, कब्र वालों. साहिब सैयारा, गाड़ी का मालिक, गाड़ी वाला, द ओनर ऑफ द कार. ठीक है ना. क्या आपने नहीं देखा, कैसा किया आपके रब ने. भी असहाबिल फील, हाथी वालों के साथ. अलम यजाल, क्या नहीं बना दिया या कर दिया. यजाल, जाल है जालू, बनाना या कर देना. क्या उसने नहीं बना दिया. वर्ब है ये. कैदहुम, 2 वर्ड है इसके अंदर. कैद मतलब चाल, हम मतलब उनकी. उनकी चालों को क्या उसने नहीं बना दिया या नहीं कर दिया. उनकी चालों को कैसा कर दिया. फी तगली, बर्बाद. अब यहाँ पे भी फी में के माने में है, लेकिन अगर आप वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करेंगे तो उर्दू में सही बैठेगा नहीं लफ्ज. बर्बादी में, या क्या उनकी चालों को कर दिया बर्बादी में. हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बर्बाद कर दिया, उनकी चालों को खराब कर दिया. तदलील वही दलाल से गुमराह के माने में, यानी भटके हुए के माने में, भटका देना, हटा देना मिशन से.
बेकार कर देना, वही सब माना है। कैद मतलब मक्र, इंग्लिश में प्लॉट बोला इन्होंने, प्लॉट। क्या नहीं उसने बना दिया उनकी चालों को, फी तज़लील बर्बाद, क्या उसने नहीं कर दिया उनकी चालों को बर्बाद। तो कैदहुम उनकी चाल, ठीक है ना। कैद मतलब चाल। एक और वर्ड कुरान बार बार यूज करता है, मक्र का लफ्ज यूज करता है, आपको शायद याद है, वमकरू वमकर अल्लाह। दे प्लॉट एंड अल्लाह, दे प्लान एंड अल्लाह प्लान, एंड अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर। अलम यजअल कैदहुम, क्या नहीं बना दिया उनकी चालों को, फी तज़लील बर्बाद। व अरसला, और भेजा। अरसला मतलब भेजना। रसूल किसे कहते हैं, या रिसालत थोड़ा सा उससे मुश्किल। प्रॉफिट। प्रॉफिट, रिसालत में रसूल तो प्रॉफिट। बिल्कुल सही कहा रसूल आपने, प्रॉफिट। रिसालत बोलते हैं हम लोग प्रॉफिटहुड को, प्रॉफिटहुड को भेजा जाना किसी का, नबी का। तो उसी से बना है अरसल, और भेजा। क्या भेजा, यहाँ पे रसूल को की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यार, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है भेजा। क्या भेजा, अलैहिम उन पर, अला प्रीपोजिशन वाला है, हिम वही प्रोनाउन वाला है, दे के माने में। वह अरसल अलैहिम, और भेजा उन पर, तैरन परिंदे, अबाबील, अबाबील परिंदे। अब अबाबील के दो माने, एक माना अबाबील झुंड का माना भी आता है, झुंड के झुंड परिंदे बेच। और कुछ लोग कहते हैं अबाबील स्पेसिफिक एक परिंदे का नाम है, जिसका नाम ही अबाबील है। जैसे अलग अलग परिंदे होते हैं, वैसे एक परिंदा है। और अबाबील का दूसरा माना झुंड के माने में, एक ग्रोव के माने में, ग्रुप ऑफ जो है बर्ड्स के माने में। वो अरसल अलैहिम, और उसने भेजा उन पर, तैरन परिंदे, अबाबील, अबाबील परिंदे। अब आप दोनों तर्जुमा कर सकते हैं, जैसे आप वैलुन और कौसर और वगैरह के अंदर करते हुए आए। उसने झुंड के झुंड परिंदे भेजे उन पर, या उसने जो है अबाबील परिंदा भेजा उनके ऊपर। क्लियर है, चले आगे। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, 2 बार 3 बार 4 बार आप पूछ सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। आज नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो कल करेंगे। या तो बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोग को अल्हम्दुलिल्लाह, या बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा यजअल, यजअल का मतलब क्या है। बताया बना तुमने? दिया या कर दिया, मेक का तर्जुमा। उसने बना दिया उनकी चालों को, फी तदलील बर्बाद, कर दिया कीजिए ज्यादा बेहतर है। तो जी। अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा कैसा, फ़अला किया, रब्बु का आपके रब ने, व्यसाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम यजअल, क्या उसने नहीं बना दिया, कर दिया उनकी चालों को, कैदहum उनकी चालों को, फी तदलील बर्बाद। व अरसला, उसने भेजा, अलैहिम उन पर, अला मतलब ऑन, तैरन परिंदे, अबाबील, अबाबील परिंदे, झुंड के झुंड परिंदे। तरमीहिम, 2 वर्ड है, तरमी रमा यरमी। आपने एक वर्ड सुना है, किसी ने मालूम है रमिए जमरात किसे बोलते हैं, रमिए जमरात, रमिए जमरात, कई वर्ड सुना है ये, नहीं सुना है, अच्छा। अब जाहिर सी बात है, आप में से कोई हाजी लोग नहीं है, तो कहाँ से सुन पाएंगे। तो हज, बताइए। जो 3 जमरात है जिस पे पत्थर मारते हैं, जो हाँ, शैतान का साइन रमी, होता है वो। शैतान, उस पर जो पत्थर मारा जाता है, अब ये बात शायद आप लोगों को मालूम हो कि पत्थर जो मारा जाता है उसको हम रमिए जमरात बोलते हैं। जो वही हज के यरमी जो तर्जुमा दीवार माना। होते हैं जिसके अंदर शैतान कैद होता है। हाँ, बेसिकली ये नहीं कह सकते कैद होता है, हाँ एक सिंबल है उसका एक तौर से बस, ठीक है, शैतान का एक सिंबल है। यही यही वजह है कि कुछ लोगों को लगता है वहां शैतान कैद होता है, तो लोग जो है जूते चप्पल डंडा सब फेंक फेंक के मारने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वो इतना ही है कि हमें जो है उनको जो है कंकर मारना है। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा था ये वर्ड कि तरमी का, ताकि आपको माना याद हो जाए, मारना फेंकना, ठीक है ना। तरमी हिम, वो फेंक रहे थे, डाल रहे थे, हिम उन पर, हिम इससे पहले आ चुका है, अलैहिम में आया, कई दहुम में आया, हुम और हिम दोनों सेम है। वो डाल रहे थे उन पर, बेहिजारतिन, पत्थर, बेहिजारतिन पत्थर, मिन सिज्जील, सिज्जील पके हुए पत्थर को बोला जाता है, पक्के पत्थर जो है, या कंकर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कंकर जो, कंकर ऐसे होते हैं जिन जो है सॉलिड होते हैं बिल्कुल, संगे गिल बोलते हैं उर्दू में उसको, है ना। तो जो उन पर डाल रहे थे, कंकड़ों के पत्थर आप तर्जुमा कर सकते हैं। हिजारा मतलब पत्थर, मिन सिज्जील, मिन मतलब फ्रॉम, कौन से पत्थर, पके हुए पत्थर। इन्होंने कहा बेग्ड क्ले, ठीक है ना। एक तो कच्ची मिट्टी होती है और एक पक्की मिट्टी होती है, जिसे हम रोड़ी बोलते हैं, उसमें से भी छोटे वाले।
ठीक है ना. तरमीहिम, वो परिंदे डाल रहे थे उन पर, बिहिजारतिन, पत्थर, मिन सिज्जील, कंकर के पत्थर, ठीक है ना, या जो है छोटे छोटे पत्थर. आप समझ पा रहे हो, सिज्जील समझ पा रहे हैं. जी. जी सर. फजअलहुम, तो फा मतलब तो, जाला मतलब बना दिया, हम उनको, तो उन्होंने बना दिया उनको, तो उसने बना दिया यानी अल्लाह ने कर दिया उनको. तीन वर्ड है, फा मतलब तो, जाला बना दिया, हम उनको, तो अल्लाह ने उनको बना दिया. कासफिम, का मतलब तरह, लाइक, जैसे. अस बोलते हैं भूसे को, भूसे की तरह बना दिया. तो अल्लाह ताला ने उनको भूसे की तरह बना दिया. माकूल, और ऐसा भूसा जो आधा खाया हुआ हो, माकूल खाया हुआ, खाए हुए भूसे की तरह अल्लाह ताला ने उन हाथियों को बना दिया. ठीक है ना. यहाँ हमारा ये कुरान वाला पार्ट होता है कंप्लीट. अलम तरा कैफा, क्या आपने नहीं देखा, फ़अल रब्बुका, कैसा किया आपके रब ने, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ. अलम यजअल, क्या उसने नहीं बना दिया, कैदहुम, उनकी चालों को, फी तज़लील, बर्बाद. फअरसला, और उसने भेजा, अलैहिम, उन पर, तैरन, परिंदे. तैर परिंदे उर्दू में भी सवाल होता है, वो याद कर लीजिएगा, उर्दू का वर्ड भी आपको हो जाएगा. इकबाल का शेर है कि ए ताइर लाहूती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही. तैरन परिंदे, अबाबील, अबाबील परिंदे या झुंड के झुंड परिंदे. तरमीहिम, वो उन पर डाल रहे थे, बिहिजारतिन, पत्थर, मिन सिज्जील, पके हुए, कंकर. फजअलहुम, तो उसने उनको बना दिया, कास्फिन, भूसे की तरह, माकूल, खाया हुआ, खाए हुए भूसे की तरह कर दिया उन्होंने, उनको बना दिया. ठीक है ना. चलिए ठीक है, यहीं तक रखते हैं. अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग बुक 2 को स्टार्ट करेंगे. इस बीच में आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत जोर और शोर के साथ बुक 1 की तैयारी कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे हो तो जरूर कीजिए. और उसका एग्जाम इंशाल्लाह 5 को, 2 को और 5 को 2 एग्जाम है, इंशाल्लाह उसको दे दीजिएगा. डेट आपके हिसाब से सुटेबल ना हो तो 1-2 दिन आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है. बाकी वोकेबलरी इस बहाने याद हो जाती है, तो सब प्रिपरेशन हो जाती है, और कुछ नहीं है. आई एम नॉट गोइंग टू जज अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, बस आपकी प्रिपरेशन के लिए काम है. अल्लाह ताला से